हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू करेंगे आज। इससे पहले हमने 2.1 में चैप्टर है अपना रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन का रहेगा कि रिलेशन किसको कहेंगे हम। तो जैसे रिलेशन मेनली अगर हम बात करें तो ए फैमिली टाइप बिटवीन टू पर्सन, जैसे रिलेशन अपने फैमिली में जैसे रिलेशन होते हैं टू पर्सन के बीच में, जैसे ब्रदर का रिलेशन, सिस्टर का रिलेशन, फादर का रिलेशन, ठीक है, मदर का रिलेशन, तो वो सारे रिलेशन है फैमिली के एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में। उसी तरह मैथमेटिक्स के जो रिलेशन रहेंगे वो जनरली हमारे नंबरों के बीच में रिलेशन रहेंगे, और वो रिलेशन किस टाइप के हैं, वो हमारे रिलेशन रहेंगे जैसे एक सेट से दूसरे सेट में, ठीक है, एक सेट के नंबर का दूसरे सेट के नंबरों से रिलेशन जो रहेगा वो रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो वो रिलेशन किस टाइप के रहेंगे, वो हमारे ग्रेटर देन के, लेस देन की, क्यूब रूट की, स्क्वायर रूट की, इस टाइप की जो रिलेशन रहेगी वो रिलेशन हम रीड आउट करेंगे नंबरों में जो रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन की अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो रिलेशन क्या है, इसमें लिखा है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। दो सेट लेते हैं हम ए और बी, ठीक है। इस साइड ए सेट लिया हमने, इस साइड बी सेट लिया। इसमें क्या है, कुछ एलिमेंट इसमें है, कुछ एलिमेंट इसमें है, ठीक है। तो ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन। देन एनी subset of A cross B is called a relation, ठीक है। A क्रॉस B का कोई भी जो सबसेट है उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। तो देखिए किस तरह से, जैसे सपोज करो जो A सेट है हमारा, उसमें हम ये कहते हैं हमारे एलिमेंट है 1 2 3, और B जो सेट है उसमें एलिमेंट हमारे ए बी, ठीक है। ये हमारा ए सेट, ये हमारा बी सेट, ठीक है। तो अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें, पिछले एक्सरसाइज में हमने ए क्रॉस बी किया था, तो क्या था, ए क्रॉस बी करें तो क्या आएगा 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा ए, 2 बी, 3 ए और 3 बी। ये एलिमेंट लिखे जाएंगे किसमें, ए क्रॉस बी में। रिलेशन की डेफिनेशन कहता है कि सेट ए से सेट बी, दो सेट लिए हमने, तो रिलेशन क्या रहेगी, इस ए क्रॉस बी का एक सबसेट को हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी के सबसेट को हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। या यूं कहें कि एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। या ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी, सेम सेट में भी हो सकती है, दोनों सेट अगर हम सेम रखें, ए से ए में भी हो सकती है रिलेशन, ए से बी में भी हो सकती है। और ए बी सेट की जगह जैसे ए भी हो सकता है कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर में रिलेशन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रिलेशन, इस टाइप की। तो वेरियस टाइप्स की जो रिलेशन रहेगी वो हम पढ़ेंगे। तो ये तो थी रिलेशन की डेफिनेशन कि एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ देयर सेट, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दूसरी बात, अगर हम देखें कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 3 एलिमेंट इसमें थे, 2 इसमें थे। तो n a क्रॉस b की अगर बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, तो हम कहेंगे 6 हैं, ठीक है। अगर इसमें 6 हैं तो कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं a से b में। जैसे a से b में अगर कोई भी रिलेशन रखेंगे वो इनमें से आएंगे, जैसे ये लिख लिया मैंने कि 1a और 2b, ये क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट हमने इसमें से उठाए। ऐसे कितनी तरह की रिलेशन हम ए से बी में डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि अगर ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट रहेंगे, 6 एलिमेंट रहेंगे, और इसका जो है वो सबसेट रिलेशन होगी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, उतनी ही रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट
ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो कितने सबसेट रहेंगे, फार्मूला क्या था नंबर ऑफ सबसेट का, 2 पावर n। तो 2 पावर 6 इसमें क्या रहेंगे, सबसेट रहेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 पावर 6। 2 पावर 6 इतने रिलेशन हम इनमें क्रिएट कर सकते हैं ए से बी में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की 2 पावर 6 रिलेशन। ठीक है, और 2 पावर 6 कितना होता है, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 32, 64। तो 64 रिलेशन हम ए से बी में डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन कितनी, 64। ठीक है, इसी तरह अगर ए में सपोज करो n एलिमेंट है, बी में m एलिमेंट है। ठीक है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, mn। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे, 2 पावर mn। तो ये फार्मूला इस तरह से कि कितने रिलेशन हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं सेट ए से सेट बी में। तो एलिमेंट देख के हम बता सकते हैं कि कितने रिलेशन हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, रिलेशन को लिखा कैसे जाएगा, तो लिखने के हमारे पास देखो 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशन को रिप्रेजेंट किस तरह से करें। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि रिलेशन जो लिख रहे हो वो किस ढंग से लिख रहे हो। जैसे सेट में भी मैंने बताया कि सेट जो रिप्रेजेंट करते हो, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, तो उसको किस तरीके से लिखना है, करली ब्रैकेट लगानी है, कुछ इस टाइप की इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह रिलेशन की अगर रिप्रेजेंट करने की बात करें तो हम रिलेशन भी एक तो हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, रिलेशन को। दूसरा हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, और तीसरा हम एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को। ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म है, एक तो है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरी रहेगी एरो डायग्राम से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, जैसे एक रिलेशन मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ ए सेट से बी सेट में, तो उसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखनी है तो किस तरह लिखा जाएगा। तो ए सेट है हमारा 2 3 4, ये ए सेट है 2 3 4, और एक सेट बी लिख रहे हैं हम, सेट बी है 5 1, बस इतने एलिमेंट है इसमें 5 1। तो एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं कि एक रिलेशन है ग्रेटर देन की, कहां से कहां है, ए से बी में। तो ये जरूरी रहेगा क्या रिलेशन है और वो कहां से कहां है, ए से बी में बोल रहे हैं हम या बी से ए में कह रहे हैं। तो एक रिलेशन मैं बता रहा हूं कि ग्रेटर देन की रिलेशन आप बताएं, लिख के बताएं, और ए से बी में रिलेशन का नाम क्या है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और कहां से कहां तक है, फ्रॉम ए से बी में। ठीक है, ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी कि कहां से कहां तक है और रिलेशन है क्या, ग्रेटर देन की रिलेशन है। तो इस रिलेशन को लिखने के हमारे पास 3 मेथड हैं। हमने ए सेट लिख लिया, बी लिख लिया। अब रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें, ग्रेटर देन की रिलेशन है एवरी रिलेशन है सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमें पता है कि चाहे कोई भी रिलेशन हो, चाहे ग्रेटर देन की है चाहे लेस देन की है, किसी भी टाइप की है, उसके जो एलिमेंट है वो इस टाइप के रहेंगे 2 5 2 1 3 5 3 1 4 5 4 1। एलिमेंट इन्हीं में से आने हैं, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, या तो वो एम्प्टी रिलेशन रहेगी और आएगा तो इन्हीं में से ही आएगा। ठीक है, तो देखो इस रिलेशन में अगर बात करें आर से जनरली डिनोट करते हैं, तो इस रिलेशन का नाम है हमने ग्रेटर देन। तो यहाँ से हमें देखना है कि 1 इज ग्रेटर देन, यहाँ से किससे ग्रेटर है, पहला एलिमेंट ए से बी है तो फर्स्ट एलिमेंट ए से पिकअप करेंगे हम। तो 2 इधर किससे ग्रेटर है, 2 5 से ग्रेटर नहीं है, तो 2 5 नहीं लिखा जाएगा। 2 किससे ग्रेटर है, 1 से, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 2 1। ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 1। फिर इसी तरह 3 1, 3 इज ग्रेटर देन 1। ये जो रिलेशन है बीच में ये वर्डिंग बोली जाती है 3 इज ग्रेटर देन 1। इसी तरह 4 1 आएगा,
ठीक है। तो ये इस रिलेशन को हमने लिख दिया। तो ये जो फॉर्म हमने यूज किया लिखने के लिए, इस फॉर्म को क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया रिलेशन हमने रोस्टर फॉर्म। और इसी तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे रिलेशन को, और इसी तरह से एरो डायग्राम से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेम रिलेशन अगर हमें सेट बिल्डर में लिखनी हो तो सेट बिल्डर थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म कह सकते हैं हम। इस तरह लिखेंगे R इक्वल टू, रिलेशन में क्या होता है, दो एलिमेंट होते हैं, उनको चाहे हम ए बी से लिखें चाहे एक्स वाई से लिखें, ऐसे लिखेंगे ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ सिंबल लगाएंगे हम डबल डॉट, सच दैट हम बताएंगे कि ए बी नेचुरल है, रियल है, होल नंबर है, कहाँ से उठाया है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ए बी, तो क्या रिलेशन थी ए और बी में कि ए ग्रेटर देन बी था, तो यहाँ लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, इसको कैसे लिखा जाएगा, a ग्रेटर देन b, इस तरह लिखेंगे हम a ग्रेटर देन b। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे कि a कहां से लिया, a बिलोंग टू a, और b कहां से लिया, b बिलोंग टू b। ठीक है, यहाँ x y भी लिख सकते हो, x ग्रेटर देन y, x a से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा। यहाँ पे दिखाएंगे कि a b रिलेशन दो एलिमेंटों के बीच में, दो नंबरों के बीच में रहेगी। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया है इसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड हमारा था कि एरो डायग्राम। ठीक है, कि एरो डायग्राम से हम कैसे दिखाएंगे रिलेशन को। ठीक है, तो एरो डायग्राम के लिए हम यहाँ सेट लिख लेंगे कि सेट क्या है, ए सेट हमारा क्या है, ए सेट में 2 3 4, और बी सेट में क्या है 5 1। ठीक है, ये ए सेट, ये बी सेट। ठीक है, रिलेशन क्या थी, ग्रेटर देन थी, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 को 1 से अटैच किया, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 को 1 से, 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 को भी 1 से। ठीक है, तो ये हमने किस तरह शो कर दिया इसको, एरो डायग्राम से। तो रिलेशन को तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर में, और थर्ड वन इज एरो डायग्राम। ठीक है, तो ध्यान रखें आप कैसे एरो डायग्राम में, कैसे सेट बिल्डर में, कैसे रोस्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, रिलेशन से जुड़ी हुई दो टर्म्स और ध्यान रखें आप, एक रहेगा डोमेन, दूसरा कोडोमेन, और तीसरा रेंज। इनके बारे में समझे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीन वर्ड बार बार यूज करेंगे हम, डोमेन, कोडोमेन, और थर्ड वन इज रेंज। डोमेन क्या रहेगा, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए तो हम कहते हैं कि जो पहले लिखी हुई वैल्यू है उसको हम डोमेन कहते हैं। जनरली हम रिलेशन में कहते हैं कि x की वैल्यू को जैसे हमने डोमेन कह दिया। ठीक है, या यहाँ जो जैसे a की वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, डोमेन कह रहे हैं, या x y लिखा हो तो x की वैल्यू को क्या कह रहे हैं, डोमेन कह रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग को क्या कह रहे हैं, हम डोमेन कह रहे हैं। यहाँ से देखें तो इसको हम डोमेन कह रहे हैं, सेट ए को। ठीक है, ए से भी रिलेशन है, तो सेट ए जो है वो क्या है, डोमेन है। ठीक है, तो सेट ए हमारा क्या है, डोमेन है। दूसरा कोडोमेन, कोडोमेन सेट बी हमारा क्या है, कोडोमेन है। तीसरा रेंज, तो रेंज तो एलिमेंट जिन पे एरो लगी हुई है। ठीक है, तो इस साइड को डोमेन के वो एलिमेंट जिन पे क्या लगा रखी है, हमने एरो लगा रखी है। या इसमें अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, रेंज है। तो इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए डोमेन क्या है, तो 2 3 4 इज डोमेन, कोडोमेन क्या है, 5 1 इज कोडोमेन, और रेंज क्या है 1, जो एलिमेंट 1 है वो किस में है, रेंज में कहेंगे हम, वो रेंज है। ठीक है, तो ये टर्म्स भी रिलेशन में हम यूज करेंगे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज किसको कहेंगे, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन थोड़ा सा पढ़ेगा कि कितने टाइप्स की रिलेशन है। तो सबसे पहले जो टाइप की हुई है वो हमारी आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन, तो टाइप्स में अगर बात करें, टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो कुछ एक रिलेशन यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन,
तो किस रिलेशन को आइडेंटिटी कहेंगे हम? उसके लिए क्या ध्यान रखना है कि फॉर ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू आर, इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी कहेंगे कि रिलेशन में क्या रहेगा, ए रहेगा सच दैट ए बिलोंग टू ए की सेट से सेम सेट में रिलेशन रहेगी। ऐसे रिलेशन जिसमें सेम पेयर प्रेजेंट हो नंबरों के, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 इस टाइप के जो एलिमेंट सेट ए में हमारे, तो सेट ए में सपोज करो हमारे पास 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, तो सेट ए से सेट ए में रहेगी, तो सेट दूसरा सेट भी यहाँ ए ही रहेगा, ये ए से ए में रिलेशन, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन जिसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 ये एलिमेंट हो, उस रिलेशन को क्या कहेंगे हम? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें इसी सेट में अगर हम बात करें तो इक्वल टू की जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगी, ठीक है। पढ़ के देखें, इक्वल टू, अगर मैं रिलेशन का नाम यहाँ इक्वल टू रख दूं, इक्वल टू की रिलेशन है तो एलिमेंट क्या क्या आएंगे रिलेशन में? ये सारे एलिमेंट आएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहेंगे हम? आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। दूसरा जो टाइप है रिलेशन का वो दिया गया हमें यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल। तो एज द नेम इंडिकेट, यूनिवर्सल रिलेशन बड़ी रिलेशन रहेगी काफी, एक ऐसी रिलेशन जिसमें ए क्रॉस बी सारा ही है। सपोज करो ए सेट हमारा ये है 1 2 3 और बी सेट हमारा 4 5 है, ठीक है। ये ए से ए में भी हो सकती है, ए से बी में भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर ए से बी की बात करें तो ए में 1 2 3 बी में 4 5, तो ऐसी रिलेशन क्या होगी? रिलेशन कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन, लेस देन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, सम ऑफ नंबर लेस देन 10, सम ऑफ नंबर ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन हम डिफाइन करें, जैसे हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों नंबरों का जो सम है ए और बी के जो एलिमेंट है, दो एलिमेंट उठाएंगे, इन दोनों एलिमेंटों का जो सम है वो लेस देन 10 रहना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें हम यूं लिख दें कि ऐसी रिलेशन है कि a plus b less than 10, r is the relation such that a plus b less than 10, तो इस रिलेशन में क्या आएगा? इस रिलेशन में देखो वो एलिमेंट रखे जाएंगे जिनका सम 10 से लेस है, तो क्या 1 4 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 4 1 plus 4 5 लेस देन 10, क्या 1 5 आएगा? बिल्कुल आएगा, 2 4 2 5 3 4 और 3 5, ये सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की रिलेशन को क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि r जो है वो किसके इक्वल आ गया? r आया हमारा a क्रॉस b के इक्वल, तो इसके अलावा तो एलिमेंट हो ही नहीं सकते, इसमें जितने एलिमेंट थे वो सारे उठा लिए हमने। दैट मीन इस टाइप के रिलेशन को क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद एक टाइप है हमारी वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन जिसको कहते हैं। ऐसी रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, तो ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशन हो उसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, बिल्कुल हो सकता है। उस रिलेशन को क्या कहेंगे हम? वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। जैसे सेट में हमने पढ़ा है वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, उसी टाइप से, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या रहेगा इसमें? 5 एम्प्टी, कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम? वॉइड। कैसे नहीं आएगा? जैसे अगर मैं रिलेशन यहाँ डिफाइन कर दूं, सपोज करो ये हमारा ए सेट है और इधर बी सेट है, बी में मैंने लिख दिया 2 3, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो किस रिलेशन को एम्प्टी कहेंगे? अब मैं यूं कह दूं कि ऐसे एलिमेंट उठाइए जहां a प्लस b ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है। तो a प्लस b ग्रेटर देन 10 कैसे हो सकता है कि 1 2 उठाएंगे हम, या 1 3 या 2 2 2 3 या 3 2 3 3 या 4 2 4 3, इसके अलावा तो कोई भी एलिमेंट ले नहीं सकते हम, क्योंकि एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो यहाँ कोई सा एलिमेंट नहीं आ रहा, 1 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 प्लस 2 लेस देन 10 है, ठीक है। अगर यहाँ रिलेशन लेस देन 10 कर दें तो यूनिवर्सल होगी, ठीक है। कुछ भी लिख सकता है a प्लस b लेस देन 8 लेस देन 10,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, कुछ भी लिख दे ऐसे रिलेशन जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, उस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, जिसमें a प्लस बी लेस ग्रेटर देन 10 अगर लिखा हुआ है तो कोई एलिमेंट अगर नहीं आया तो एम्प्टी रहेगी, एक भी एलिमेंट अगर आ गया तो एम्प्टी नहीं होगी। ठीक है, तो इस रिलेशन को क्या कहेंगे हम, एम्प्टी रिलेशन। और इसके अलावा था हमारा नंबर ऑफ रिलेशन, को मैंने बता दिया कि कितने टाइप्स या कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो टाइप वो है, आप उनको पढ़ के देखिए, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, वो भी टाइप्स ऑफ रिलेशन है, 10+2 क्लास में उनका यूज रहेगा मेनली। तो अब देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइज हमारी 2.1 कंप्लीट है। 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि ए सेट दिया गया है हमें, ए सेट में है 1 2 3 4 5 6 भी है क्या, 6 भी है, ये सेट है हमारा। क्वेश्चन ये है कि डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए सेट से ए सेट में एक रिलेशन डिफाइन कीजिए। रिलेशन किस तरह की है, एक ऐसी रिलेशन डिफाइन करो आर इक्वल टू एक्स वाई, यानी सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा है, सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, राइट द डोमेन एंड रेंज, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, इसकी डोमेन बताइए और इसकी रेंज बताइए। तो ये रिलेशन डिफाइन कर दी, यहाँ एक रूल डिफाइन कर दिया इसने कि जो y है, y मींस सेकंड एलिमेंट जो है, सेट क्या लेना है, a से a। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है, a से a में डिफाइन है। ठीक है, इस साइड भी हमारा a सेट है, इस साइड भी हमारा a सेट है। ठीक है, तो देखो क्या क्या आएगा इसमें, दोनों साइड a है, यानी 1 इधर इन सभी से अटैच हो सकता है, 1 1 से 1 2 से 1 3 1 4 1 5 1 6 एलिमेंट वो लिखे जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर करके भी निकाल सकते हैं। जैसे सेकंड एलिमेंट के लिए क्या लिखा हुआ है कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से ग्रेटर देन 1 रहेगा, x प्लस 1 लिखा हुआ ना, फर्स्ट से 1 ग्रेटर रहेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हम पुट कर लेते हैं यहाँ से, जैसे x पुट किया हमने 1 तो y की वैल्यू क्या आई 2। ठीक है, एक एलिमेंट में इसमें ये रहेगा कि 1 2, फिर x हमने 2 पुट किया तो y क्या आया 3, तो 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5, फिर 5 6, फिर 6 7, बट 6 7 इसमें नहीं होगा क्योंकि 7 इसको बिलोंग नहीं करता। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म लिख दी हमने, रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी थी, सेट बिल्डर। अब और क्या बताना है इसमें, डोमेन बताना है इसका। डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू। ठीक है, x क्या क्या रखा हमने, तो x क्या रखा है हमने, यहां से देखो इसको डोमेन कहते हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या रखी है हमने, x रखा है हमने 1 रखा है, 2 रखा है, 3 4 और क्या रखा है 5। तो 1 2 3 4 5, तो डोमेन क्या रहा 1 2 3 4 5, ये हमारा डोमेन है। ठीक है, कोडोमेन अगर पूछे तो कोडोमेन में सारे एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि ए से ए डिफाइन था, तो डोमेन क्या है हमारा, सेट ए की एलिमेंट 1 2 3 4 5। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज देखो क्या है, रेंज सेकंड एलिमेंट रहेगी, तो सेकंड क्या है 2 3 4 5 6, तो ये क्या रहेगी, रेंज रहेगी। सेट के फॉर्म में लिख दें इनको, करली ब्रैकेट का यूज करें रिप्रेजेंट करने के लिए कि रेंज कैसे लिखें और डोमेन कैसे लिखें। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए सेट दिया गया है, बी सेट लिखा गया है, r इक्वल टू एक्स वाई, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, सेम रिलेशन है ये। आपको एक क्रॉस भी निकालना है, डोमेन भी बताना है, एरो डायग्राम भी बनाना है, तो सारा इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए बी कहता है नेचुरल नंबर है, तो प्रूव करो कि r इज ए रिलेशन ऑन n। तो a से डिवाइड करो b, तो a से डिवाइड करो b क्या रहेगा, इसका सबसेट रहेगा। ठीक है, तो सबसेट रहेगा तो इसको हम
रिलेशन लिखेंगे कि ये एक रिलेशन है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो अपने क्वेश्चन नंबर 5। तो एक्सरसाइज आप कंटिन्यू साथ साथ कंप्लीट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमारी जो रिलेशन है वो किस पे डिफाइन कर दी, नेचुरल नंबर पे। ठीक है, कौन से होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 ये वाले। ठीक है, नेचुरल नंबर पे हमारी रिलेशन है। इसमें लिखा है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड a plus 2b equal to 11। Write R in the set of ordered pair, find the domain of R and the range of R। ठीक है, रिलेशन के बारे में क्या लिखा है, इस तरह की रिलेशन है। ये कहता है ये रिलेशन है R equal to AB such that A plus 2B equal to 11 और AB जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप रिप्रेजेंट कीजिए किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, सेट बिल्डर में लिख दी, रोस्टर में हमें रिप्रेजेंट करनी है। रिलेशन हमारी नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, दोनों साइड ही नेचुरल नंबर है। हमें वो नेचुरल नंबर पिकअप करने हैं जो a plus 2b को 11 बनाए। ठीक है, तो देखो किस तरह से करेंगे हम, दो तरीके हैं। एक तो हम यहाँ से 2b को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2b क्या आएगा 11 माइनस a। ठीक है, और b क्या आएगा 11 माइनस a बाई 2। ठीक है, या हम a की वैल्यू निकाल लें यहाँ से 11 माइनस 2b, b पुट करते जाएं, a की वैल्यू निकलती जाए। किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। थोड़ा सा आप सेट को समझेंगे किस तरह का क्वेश्चन है। इधर सारे नेचुरल नंबर हैं, इधर सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 सारे, इधर भी 1 2 3 4 5 6 सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, हमें देखना है कि 1